टॉप ग्रेड लीडरों ने बताया, मैंने सबको मार्गदर्शन दिया। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये संसार में मनुष्य जो है मैं मादा हुआ है। मैं समझते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर डाला, सब गलत बात है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। करता और धरता तो ऊपर वाला है जो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उन्होंने गीता में एक बात कही है मनुष्य के लिए कि ऐ मनुष्य, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, और तू वही कर जो मैं चाहता हूं, देख होगा फिर वही जो तू चाहता है। तो ईश्वर क्या चाहता है कि आप मैं देखोगे, और ईश्वर का दिया हुआ एक प्रसाद जब आपको मिले, जैसे जिस सबने कहा कि किस्मत से चीजें मिलती हैं और बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको एक कहानी बता के अपनी बात को स्टार्ट करके वहीं पे समाप्त भी करूंगा, आपको मैसेज भी देना चाहता हूं, लेकिन स्टार्ट में एक थोड़ा सा अपना परिचय बता दूं कि मेरा नाम विनय मिश्रा है। मैं इस प्रोफेशन में 22 वर्षों से हूं, मार्केटिंग की दुनिया में 22 वर्षों से हूं। इस मैनेजमेंट के साथ 18 साल मेरा रिश्ता हो गया। जिस बिजनेस को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस मैनेजमेंट से मेरा रिश्ता 2005 के लास्ट में मुलाकात हुई थी 13/09/05 को। तब से लेके आज तक मैं इस मैनेजमेंट का पार्ट हूं। मरते दम तक मेरी जब तक सांसें चलेंगी तब तक मैं इस मैनेजमेंट का पार्ट रहूंगा। ये खुद के साथ कमिटमेंट है, ना आपके साथ है ना किसी और के साथ है, खुद के साथ कमिटमेंट। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, न गाड़ी था, न मेरी पहचान थी, न कोई नाम था, न कोई पैसा था, न कोई बंगला था। मिट्टी के मकान में जन्म हुआ और मिट्टी के मकान से जवान बना, जवान से 3 बच्चों का पिता बना। घर की पूरी जिम्मेदारी थी। घर ऐसा था कि जब बारिश होती थी तो खाट लेकर कभी इधर भागते थे हम लोग, कभी उधर लेके भागते थे, क्योंकि छत टपकता था। हम लोग गांव में उसको बोलते थे पानी चू रहा है, क्योंकि जब नरिया कपड़े का छत होता है और जब उस पे बिल्लियां कूदती हैं, लड़ती हैं, तो नतीजा होता है कि सब इधर उधर हो जाता है। गरीबी इस कदर थी कि घर छवाने के पैसे नहीं रहा करते थे। जब मेरे जिंदगी में ये प्लेटफॉर्म आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था किस व्यापार में कुछ मैं बड़ा कर सकता हूं, लेकिन व्यापार को विश्वास करना पड़ा, क्योंकि मैंने लोगों का इनकम टैक्स देखा, लोगों का ITR देखा, लोगों का 26 AS देखा, लोगों का फॉर्म 16 देखा। जो चीज कभी फेक नहीं हो सकती, विश्वास करना ही पड़ा। और मैंने देखा इस बिजनेस में लोग एक साल में 1 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ कमा रहे हैं, 3 करोड़ कमा रहे हैं, और मेरे ऊपर 17 लाख कर्जा था। और उस वक्त मैं अपनी जिंदगी में यह सोच रहा था कि 17 लाख कर्ज पूरे जीवन में बाप और बेटे कमा के भर नहीं पाएंगे। 17 लाख का कर्ज 2005 के टाइम बाप और बेटे मिल के काम करेंगे तो भी बैंक का ब्याज नहीं दे सकते। 17 लाख जमा करने की तो बात ही दूर की बात है। ऐसी हालात थी, ऐसी स्थिति थी, और 4 बहनें थी जो सयानी हो गई थी, जिनके हाथ पीले करने थे। शादी के लिए पैसे नहीं थे, पिताजी लड़का ढूंढने नहीं जाते थे, लाइफ में कुछ भी नहीं था दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर किसी न किसी को मौका देता है, और ये एक स्टोरी जो मैंने उस समय सुना था, वो स्टोरी आज मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसी स्टोरी ने मेरी बुद्धि का, मेरे विवेक का जो बंद हुआ था, दिमाग बिल्कुल शून्य था, उसने ओपन किया। सुनना चाहेंगे वो स्टोरी? वो स्टोरी बताई गई कि एक गांव था, और एक गांव में एक बहुत ही अंधा भक्त रहा करता था। भगवान की सच्ची सेवा किया करता था, सत्यनिष्ठ था वो। जीवन में उसने कभी एक चींटी नहीं मारी। और जब ऐसा बताया जा रहा था तो मैं खुद को, अपने आप को देख रहा था कि मैं एक ईमानदार था। हमारे पिता ईमानदार थे। भगवान की हम और मेरे पिता, मेरी मां, सब लोग पूजा करते थे। तो वहां बताया गया कि ऐसे ही एक पुजारी था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। भगवान पर उसको अटूट विश्वास था, अपनी किस्मत पर विश्वास था, और भगवान की दिन रात पूजा अर्चना करता था। और उसने इसीलिए शादी नहीं किया, बाल ब्रह्मचर्य जीवन बिताया कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरा मन भ्रमित हो जाएगा। भगवान से मेरे भक्ति और भावना, जो हमारे भक्त और भगवान के बीच की श्रद्धा है, वो कमजोर पड़ जाएगा।
और उसने पूरी जिंदगी अपनी भगवान के चरणों में जीवन बिताने का निर्णय लिया। जब उसकी उम्र आधी हुई तो अचानक उस गांव में बहुत घनघोर बरसात हुई, और बरसात इतनी ज्यादा हुई कि बगल में बांध था। बारिश होते होते वो बांध के ऊपर से पानी गिरना शुरू हो गया, और देखते ही देखते वो बांध टूट गया और उस बांध से पानी गांव की ओर आना शुरू हुआ। चूंकि पूरा गांव उस भक्त को भगवान के रूप में देखने लगा था, तो पूरा गांव आके हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता है भगवान भाग चलिए, गांव का बांध टूट चुका है, पानी गांव में बहुत तेजी के साथ आ रहा है, पूरा गांव खाली हो रहा है, आप भी आइए हमारे साथ निकल चलिए। वो सेवक मुस्कुरा के कहता है, पुजारी कहता है तुम जाओ, हमारी तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे उस भगवान पर भरोसा है, वो भगवान आकर मुझे बचाएगा। गांव वालों ने बहुत विनती की, लेकिन उस पुजारी ने किसी एक ना सुनी। पूरा गांव मायूस होकर वापस चला गया, दुखी होकर वापस चला गया। गांव में एक भी इंसान और बच्चा नहीं बचा सिवा पुजारी के। भगवान की आराधना कर ही रहा था कि पुजारी की नजर पड़ती है कि एक जीप बहुत तेजी के साथ उसके करीब आ रही है, पानी को चीरते हुए, और उसमें से कार चालक बोलता है, जीप चालक बोलता है, पुजारी जी पूरा गांव खाली हो चुका है, कोई नहीं दूर दूर तक, आइए बैठ जाइए, क्यों जान देना चाहते हैं। पुजारी ने कहा ड्राइवर तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, मुझे उस भगवान पर पूरा भरोसा है, वो भगवान आकर मुझे बचाएगा। वो कार वाला वापस चला जाता है, वापस चला जाता है, पानी मंदिर का फ्लोर डूब जाता है, पुजारी छत पर चढ़ जाता है, भगवान को याद करता है कि प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करिए। अचानक पुजारी को दिखाई देता है कि ये कोई वस्तु बड़ी तेजी से उसके करीब चली आ रही है। पास आने के बाद देखता है वो तो एक स्टीमर था। स्टीमर का चालक बोलता है, पुजारी जी पानी बहुत तेजी के साथ आ रहा है, ये पूरी मंजिला डूब जाएगा, आइए बैठ जाइए, क्यों जान देना चाहते हैं। पुजारी ने कहा तुम मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो भगवान आकर मुझे बचाएगा। उस नाविक की बात भी नहीं सुना, उस पुजारी ने भगवान की आराधना करता रहा, पानी उसको यहां तक आ गया, चूंकि ऊपर कोई फ्लोर नहीं था जाने का, यहां आ गया। जब यहां पर आया तो बहुत तेजी से ईश्वर को पुकारता है। फिर वो क्या देखता है, आसमान में एक पंछी उसके करीब चला आ रहा है। पास आने के बाद देखता है वो हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर से एक सैनिक सीढ़ी फेंकता है, कहता है पुजारी जी पकड़ लीजिए इसे, अभी भी वक्त है, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। अब इसके बाद कोई नहीं रास्ता है आपके पास, क्यों जान देना चाहते हो। चिल्लाकर कहता है, सैनिक तुम मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। और वो सैनिक चिल्लाता रहा, पुजारी को लाख बार बोलने के बाद भी पुजारी एक ना सुनी। वो नाविक, वो सैनिक चला गया, हेलीकॉप्टर वापस चला गया। पानी का चूंकि बहाव रुक नहीं रहा था, थोड़ी ही देर में पुजारी पानी पूरा डूब गया, सर उसका और तड़प तड़प कर मर गया। मरने के बाद भगवान के दरबार में गया, भगवान के सामने उसकी पेशी हुई। चूंकि पुजारी रहा, पुण्य काम किया था, पुण्य आत्मा था, भगवान ने जैसे बुलाया, मुस्कुरा कर देखा, भगवान को देखते ही बिलबिलाया बहुत तेजी से, कहा भगवान मेरी भक्ति में, मेरी श्रद्धा में, मेरे समर्पण में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं आपको आखिरी टाइम तक पुकारता रहा और आप मेरी एक न सुने। भगवान मुस्कुरा कर कहे, सेवक तुमने जब मुझे पुकारा था और जब पूरा गांव खाली हो गया था और तुमने जब मुझे बुलाया था तो मैंने अपने दूत को भेजा था। वो जीप जो लेके गया था ड्राइवर कोई और नहीं था, वो मेरा दूत था। तुमने नहीं सुना, दोबारा पुकारा, वो स्टीमर वाला कोई और नहीं था, वो मेरा सारथी था। जब तुमने स्वयं को पुकारा तो कोई तीसरा और नहीं था, वो जो सैनिक था वो कोई और नहीं, वो हम खुद थे। और तुमसे कहते रहे लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मैं क्या कर सकता हूं,
कभी मैं स्वयं प्रकट नहीं होता, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आता हूं, लेकिन तुम कर्महीन होकर के, अकर्मण्य होकर के कुछ करोगे नहीं और भगवान के भरोसे बैठे रहोगे। जिंदगी में तुम्हारी मदद कोई संसार का इंसान नहीं। इस कहानी का सार दोस्तों ये है कि भगवान जब आपकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी भेजता है तो वो किसी न किसी के माध्यम से ही भेजता है। वो स्वयं आके प्रकट नहीं होता कि मैं आया हूं, मैं आपको रिच बनाऊंगा, मैं आपको अमीर बनाऊंगा। उस वक्त मेरे ऊपर 17 लाख लायबिलिटी थी और ये कहानी मैं जब सुन रहा था तो मेरे तन बदन में आग लग रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। उसके पीछे कारण था कि मैंने कई लोगों को हस्तरेखा दिखाई थी, कई लोगों को अपनी कुंडली दिखाई थी। लोग मुझसे कहा करते थे तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा अवसर आने वाला है। और उस वक्त मैं इस सिस्टम को अपना अवसर, अपनी जिंदगी का वो मौका देख रहा था और उस अवसर को लिया और स्टार्टअप किया। दोस्तों, आज खुशी इस बात की नहीं है कि आज मैं क्या कमाता हूं, खुशी इस बात की नहीं है कि आज मेरा अचीवमेंट क्या है, आज खुशी इस बात की नहीं मैंने कितनी गाड़ियां खरीदी, आज खुशी इस बात की नहीं मैं कितना विदेश यात्रा घूमा, आज खुशी इस बात की नहीं है कि मेरा अपना खुद का, अपने मेरी फैमिली का अचीवमेंट क्या है। क्योंकि आज मेरे पास गाड़ी होता, मेरे पास बंगला होता, मेरे पास पैसा होता, कुछ भी होता, मेरी फैक्ट्री होती, तो मैं अमीर बन सकता था, लोगों को अमीर बना। ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, उस परम पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दुनिया का बेहतरीन ऐसा सिस्टम दिया। जैसे अंबानी के पास एक सिस्टम है, टाटा के पास एक सिस्टम है, बिरला के पास एक सिस्टम है, वैसे हम सारी जिंदगी में भी आज एक ऐसा सिस्टम है कि जो रिच बनना चाहता है, जो सपने पूरा करना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं कि सब कुछ इस पर निर्भर नहीं करता, सब कुछ इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दशा कैसी है, सब कुछ इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दशा कैसी है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी दिशा कैसी है। जीवन में एक दिशा का होना बहुत जरूरी है, लाइफ में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। मैं एक निमित्त मात्र हूं। जब मेरी किसी से मुलाकात होती है, मेरी बात होती है, तो मैं उनकी जिंदगी में उनके सपने की बात करता हूं, उनके सफलता की बात करता हूं। आज इस संसार में हर इंसान अपने दुख से दुखी है, जिस घर में जाता है अपना दुखड़ा रोता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, जब किसी इंसान से मिलता हूं तो उसके दुखड़े पर मरहम कैसे लगाया जाए हम उसकी बात करते हैं, उसको इस तकलीफ से कैसे निकाला जाए हम उसकी प्लानिंग करते हैं। आपने आज तक अपने जीवन में बहुत सगे संबंधी, दोस्त या रिश्तेदार देखे होंगे, कोई ऐसा मिला आज तक आपको जो आपकी प्रॉब्लम को निकालने की बात कर रहा हो? और अगर अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते हैं तो बात काट करके दूसरी बात उठाता है, कहीं मांग न ले 10,000। राइट और रॉन्ग? प्रिय साथियों, आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मां बाप कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे जन्म का साथी हूं, मैं तुम्हारे कर्म का साथी, लेकिन गलती से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही अपलाइन को ढूंढ लो, रियल अपलाइन को ढूंढ लो, जहां पर मां बाप बोलते हैं तुम्हारे जन्म का साथी हूं, तुम्हारे कर्म का नहीं हूं। चूंकि मेरे पिता और मेरी मां का एक ठेक लाइन था, तकिया कलाम था, हर बात में ये बात कहते थे बेटा मैं तुम्हारे जन्म का साथी हूं, तुम्हारे कर्म का नहीं हूं। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कैसे ग्रेट मैनेजमेंट के साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैं अपने नेटवर्क उद्योग सम्राट मिस्टर प्रवीण जी चंदन, अपने मेंटर को यहां से सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, जब वो मेरे से मिले थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि विनय हम तुम्हें एक रास्ता दे रहे हैं जिससे तुम रिच बन सकते हो, बनना ना बनना तुम्हारे हाथ में, ये विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। वो विश्वास करके बिजनेस की शुरुआत किया। दोस्तों, तब से लेके आज तक इस बिजनेस में कभी रुका नहीं हूं। आज हमारी टीम में करोड़पतियों की लाइन बनना स्टार्ट हो चुका है और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस हॉल के अंदर बैठा हर वो शख्स इस इंडस्ट्री में वहां जा सकता है जिस जगह पे हम और हमारे सफल लीडर भी आपके सामने आके बात कर रहे थे। सिर्फ जरूरत एक चीज की है, इस बिजनेस में नॉलेज बढ़ाने की। दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, बगैर नॉलेज के सफलता मिलती नहीं। तो साहब इस प्रोफेशन में भी आपको सफलता चाहिए तो फोकस योर नॉलेज। सिर्फ आप अपने नॉलेज पर फोकस करिए, 100%
You can do it, you can do it, you can do it, anybody my dear friends. आपको आज बताने में बहुत खुशी है और जाते जाते मैं अपनी बात को यहां पे देके विराम करना चाहता हूं कि आज इस माई लाइफ को चलते 10 साल हुआ है। भारतीय कंपनी है, हमारे भारत की कंपनी है, बाकायदे इसका कानून आ चुका है, संविधान बन चुका है, यूनिवर्सिटी में सिलेबस आ गया है, इसकी डिग्री मिलने लगी है, इस पे पीएचडी हो रही है, इस पे एमबीबी क्या कर रहे हैं लोग, एमबीबीएस कर रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं लोग। आपके 8वीं क्लास से सीबीएसई में इसका चैप्टर भी आ चुका है, 8वीं क्लास से चैप्टर भी आ चुका है। कोई भी सीबीएसई का बुक उठा के देख लो 8वीं क्लास का। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अब आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है। आज से कुछ साल पहले लोग कहते थे भारत में कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन इस दुनिया को फ्यूचर दिखाया अजीम जी ने। जो पैसा अजीम साहब ने बनाया वो पैसा किसी को मिला? एक टाइम आया था टीवी, लोग कहते थे टीवी के बारे में सोचा था वेस्टर्न ने, जो वेस्टर्न ने पैसा बनाया वो कोई बनाया? दुनिया में जब कोई भी बड़ी चीज आती है ना, उसको देख पाना सब साधारण इंसान के बस की बात, इसको विजनरी बनना पड़ता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि संसार में जब जब कोई आविष्कार होता है तब तब ये समाज, ये संसार उसका बहिष्कार करता है, और जो शख्स उसे स्वीकार करता है एक दिन उसी को सारा संसार नमस्कार करता है। वक्त है आज भारत सेलिंग का, हम सबकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी का। बस इसे आप देखिए, समझिए और स्टार्ट करिए। 100% यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट माय डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत। थैंक यू सो मच।